श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। भक्तों, आप सभी को पता है कि शारदीय नवरात्रि के बहुत ही शुभ दिन चल रहे हैं। जो नवरात्रि हैं वह दिवाली के पहले पड़ते हैं। तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जिन भक्तों की भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, जीवन में किसी भी तरीके का दुख, संकट, क्लेश उनके जीवन में मचा हुआ है, तो इन शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी जरूर होंगी और उनके जीवन के सभी कष्ट भी खत्म होंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जिन व्यक्तियों की किस्मत नहीं खुल रही है, किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है, किस्मत बहुत ज़्यादा खराब चल रही है, समय बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, जिस कार्य में वह हाथ डालते हैं, जिस कार्य को शुरू करते हैं उस कार्य में उनको असफलता मिलती है, तो एक ताला चाबी वाले इस उपाय को करके देखिए, आपकी किस्मत इस कदर चमकेगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। पूज्य गुरु जी ने कथा में यह उपाय बताया था, जिसे हम इस छोटी सी वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होता है कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है। कमेंट बॉक्स में जय माता दी और हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूले। तो सबसे पहले हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो इस उपाय में आपके जीवन की समस्त परेशानियों का नाश करेगा। सबसे पहले जो उपाय है, ताला चाबी वाला उपाय है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं, उसमें हमें सफलता नहीं मिलती है, नौकरी नहीं लग रही है, धन हम कमाने जा रहे हैं लेकिन धन बहुत ज़्यादा हम कमा भी नहीं पा रहे हैं और जो कमाते हैं वह भी हमें अलग अलग रास्तों से कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है, सफलता नहीं मिलती है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके घर वाले आपको ताने मारते हैं या फिर आपके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी बनी रहती है, तो एक बार इन नवरात्रों में किसी भी दिन एक इस वाले उपाय को करके देख लीजिए, आपको निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त मिलेगी, आपकी किस्मत आपकी चमक जाएगी। तो आपको क्या करना है, एक ताला और चाबी लेना है। ताला चाबी आपको नए लेना है, घर में रखे हुए यूज़ नहीं करना है। तो इन्हें आपको अपनी दुकान पे लेने जाना है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जब आप दुकान पे लेने जाओगे तो जो ताला चाबी रहेगा, एक तो आपको खुला नहीं लेना है, बंद ताला लेना है और चाबी लेनी है और दुकान वाले से चेक भी नहीं करवाना है। उस ताले को उठाना है, उसकी चाबी लेना है और लेकर के घर आ जाना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जो हमें ताला लेने जाते हैं तो दुकान वाले चेक करके देते हैं, तो वह हमें चेक नहीं करवाना है, आपको सिर्फ बंद ताला और चाबी जरूर लेकर के आना है। इसके साथ में इसे लेकर के आकर के आपको अपने घर ले आना है और अपने घर के मंदिर में इसे ताले चाबी को रख देना है। पहले उसे जल से धो लीजिए, गंगा जल की छींटे मार के उसे स्वच्छ कर लीजिए। उसके बाद उसे अपने घर के मंदिर में रख देना है। एक घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है, लंबी बाती का, और उस बाती का जो मुख रहेगा वह आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना है। आपने कुमकुम, हल्दी से और उससे जल से पूजन कर देनी है उस ताले चाबी की, और उसे एक दिन अपने घर में रखे रहने देना है। यानी आप जब भी लाएंगे तो उसे एक दिन एक रात रखे रहने देना है और अगले दिन इस ताले चाबी को उठाना है। उठा करके आपको क्या करना है, किसी भी माता के मंदिर में, लेकिन नवरात्रि के दिन चल रहे हैं तो आपको किसी भी माता जी के मंदिर में चले जाना है और इस ताला चाबी को वहाँ पर रख करके आ जाना है। अपनी कामना कह करके, जो भी आपकी इच्छा है वह आपको कह करके वह ताला चाबी वहीं रख देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जिस दिन जो भी व्यक्ति उस ताले चाबी को खोलेगा, उस ताले को खोलेगा उस चाबी से, उसी दिन से आपकी किस्मत चमक जाएगी। आपकी किस्मत के जो ताले हैं, किस्मत के दरवाजे हैं, वह भी खुल जाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है। आप एक बार इस नवरात्रि में इस उपाय को जरूर करके देखिए, आप यकीन मानिए आपकी किस्मत के दरवाजे जरूर खुलेंगे। यह था पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया नवरात्रि में किए जाने वाला अद्भुत और अचूक उपाय। चलिए अब बात करते हैं अगले उपाय की। अगले उपाय में आपको क्या करना है। अगला उपाय भी आपका पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत उपाय है। अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है या फिर घर वाले आपको ताने मारते हैं, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार ठप हो गया है, मंदी आ गई है, या फिर आप धन कमाते हैं तो धन में आपका कर्ज के जो रास्ते हैं वे बढ़ते जा रहे हैं, धन के रास्ते नहीं खुल रहे हैं और धन जितना भी आता है वह आपका मतलब फिजूल खर्ची हो जाती है, उसमें आपकी बचत नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, इस वाले उपाय को कर लेना है। मात्र एक नारियल लेना है, जटा वाला नारियल, आपको पानी वाला नारियल लेना है। आपको बचा करके देख लेना है, पानी होना चाहिए, सूखा नारियल नहीं होना चाहिए, जटा वाला नारियल ले लेना है। इसके साथ ही आपको लेना है मौली या फिर कलावा ले लेना है। मौली कलावा ले लीजिए और फिर साथ में लेना है कुमकुम। कुमकुम ले लीजिए। कुमकुम माता रानी को बहुत ही प्रिय होता है, तो आपको कुमकुम जरूर लेना है। इन नवरात्रों में कुमकुम और हल्दी का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है। यह तीनों चीज़ें आपने ले लेना है और एक नारियल लेना है, एक मौली लेना है और कुमकुम लेना है।
अब आपने क्या करना है, अपने घर के मंदिर में रख देना है इनको और पूजन करना है। जैसे कि पूजन हल्दी रोली कुमकुम लगा करके करते हैं चावल से, वैसे आपको पूजन करना है। गंगा जल की छींटे मारना है। गंगा जल की छींटे मारने के पश्चात जो आपने एक नारियल लिया है, इसी नारियल के ऊपर आपको जो आपने कुमकुम लिया है एक स्वास्तिक बना लेना है कुमकुम से। और कुमकुम से एक स्वास्तिक बनाने के बाद जो आपने लाल धागा लिया है, इसे लाल मौली का अलावा लिया है, नारियल के ऊपर 21 बार लपेट देना है। 21 बार लपेटने के बाद 21 बार लपेट लिया। 21 बार लपेटने के बाद अब आपने क्या करना है, इस जो भी आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को इस नारियल को दे दीजिए और उनसे बोलना है कि वो आपके सर के ऊपर से इसे घड़ी की सुई की दिशा में केवल सिर के ऊपर से आपको घुमाना है, ठीक है। या फिर आप ये खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई घर में है तो उनसे करवा लीजिए। 7 बार घुमाना है। घुमाने के पश्चात में इस नारियल को आपको लेना है और किसी भी माता रानी के मंदिर में जाना है। माता रानी का मंदिर ना मिले तो महादेव के मंदिर में भी इस उपाय को कर सकते हैं। वहां जाकर के उस नारियल को अपनी कामना कह करके आपको रख देना है। कहीं पर भी रख करके आ जाना है, या फिर आप चाहें तो किसी लाल कपड़े में बांध करके इसे लटका करके भी आ सकते हैं। उसके बाद दूसरे दिन, एक दिन तो आप ये करोगे, दूसरे दिन आपको उस नारियल को वहां से उठाना है और उठा करके किसी भी बहते हुए नदी तालाब सरोवर के पास में पहुंच करके अपनी कामना कह करके उसे प्रवाहित कर देना है। आप देखेंगे कि उसी दिन से आपके जीवन में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाएगा। आपकी किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है। आप इस उपाय को नवरात्रि में जरूर करके देखिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगले उपाय में आपको क्या करना है, देखिए जैसे अगर आप पहला या दूसरा उपाय नहीं कर पाते हैं तो आपको इस उपाय को करके देखना है। आपके घर के लिए है उपाय, घर की सुख शांति के लिए वाला उपाय है। तो परिवार में अगर गृह क्लेश बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बंटवारे को लेकर के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परिवार में बीमारियां बहुत ज्यादा हैं, एक दूसरे से बनती नहीं है, बहुत सारी समस्याएं आपके परिवार में हैं, तो इस वाले उपाय को नवरात्रि के किसी भी एक दिन आपको कर लेना है। किसी भी एक दिन करना है, आप फिक्स कर लीजिए किसी भी दिन कर लेना है। तो आपको क्या लेना है, आपको लेना है इसके लिए लौंग 2 लौंग लेनी है, यानी लौंग का जोड़ा लेना है। और 2 लौंग का जोड़ा ऐसे मतलब कैसे लेना है, आपको 9 लौंग लेनी है 2 जोड़े में, यानी 18 लौंग आपको ले लेनी है, ठीक है। जोड़े में लेना है 9 लौंग। और इसके साथ आपको लेना है 9 बतासे जो माता जी को समर्पित किए जाते हैं, माता रानी जी को, तो वो आपको बतासे लेना है जो हम भोग के लिए समर्पित करते हैं। एक दीपक आपको तैयार करना है, लंबी बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करना है। इसके अंदर आपको घी भर लेना है और लंबी बाती का दीपक आपको लेना है। इन सभी को लेकर के आपके आसपास जो भी माता रानी का मंदिर है वहां पर आपको पहुंच जाना है। वहां पर पहुंच करके सबसे पहले जो लंबी बाती का दीपक आपने लिया है वह माता रानी के समक्ष आपको रख करके प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित कर देने के बाद उस बत्ती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और किसी भी पान के पत्ते पर पान का पत्ता ले लीजिए, उसके ऊपर या तो प्लेट ले लीजिए। पान का पत्ता लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, पान का पत्ता माँ को बहुत प्रिय होता है। और उसके ऊपर आपको एक बतासा रखना है, एक लौंग का जोड़ा रखना है। और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, यह आपको 9 पान के पत्ते लेना है और 9 के अपने जोड़े लिए हैं जो लौंग के, वह आपको जोड़े रख देना है। और एक एक आपको पान का जो बतासे लिए वह रख देना है, यानी आपको 9 बतासे चाहिए। 9 बतासे, लौंग का जोड़ा और एक पान के पत्ते के ऊपर आपको रख देना है। उसके बाद अपना नाम और गोत्र बोल करके माता रानी से अपनी कामना करनी है। और आज इस शारदीय नवरात्रि की इस तिथि के दिन आपसे यह कामना कर रही हूँ, इस तरह से बोलते हुए आपको मेरे घर में जो भी परेशानियां हैं, समस्याएं वे खत्म हो जाएं। हे माता रानी, मेरे घर के सारे विघ्न, मेरी जीवन के सारे विघ्न दूर हो जाएं। मेरे घर में सुख समृद्धि शांति बनाए रखिए। इस तरह से कामना कह करके माता रानी के समक्ष आपको यह अपनी कामना बोल देना है। और इससे आपके घर में, आपके जीवन में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी, उन्नति होगी। माता रानी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, इस उपाय को आप जरूर कीजिए। ये तो पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए नवरात्रि में किए जाने वाले कुछ खास और अद्भुत उपाय। अगर आप इसी तरह के और भी उपाय जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर वीडियो अपलोडेड है। और अगर आप नवरात्रि में व्रत कथा सुनना चाहते हैं या फिर आप नवरात्रि के 9 स्वरूपों की कथा सुनना चाहते हैं तो वह भी आप जाकर के सुन सकते हैं। वहाँ
हमारे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है। और इसी तरह की जानकारी जानने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है। इससे क्या होता है कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उपाय, अगली जानकारी, अगली कथा के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय माता दी भक्तों। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं शीघ्र पूरी जरूर करेंगी।